हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब स्थित है। तो भक्तगणों, इसी बात पर आज का सत्संग होगा और भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं इसके लिए आप समझिए। भगवान किस तरह से प्राप्त हो सकते हैं, यही तो सार है सभी धर्मों का, सभी ग्रंथों का। यही तो लक्ष्य है सभी संतों का, सब महात्माओं का, भक्तों का, ज्ञानियों का, जो भी है। सर्वधर्म इस बात पर एक मत रखते हैं कि धर्म का लक्ष्य परम गति की प्राप्ति यानी परम पिता परमात्मा की प्राप्ति है। और जो इस छोटे से जीवन में इस प्रकार का ज्ञान आ जाता है किसी को, क्योंकि जो साधारणता जीवन होता है वह तो बस जीवन निर्वाह के लिए ही व्यतीत हो जाता है। कुछ कमाएं, कुछ जोड़े, कुछ परिवार को संभालें, पुत्री का ब्याह करें, पुत्र की नौकरी, पुत्र को नौकरी दिलाएं और बुढ़ापे में धन एकत्र कर कर जिए। इस तरह का जीवन, संकुचित जीवन, आपको सिर्फ इस लक्ष्य पे ले जाता है एक स्थिति में कि आपके जीवन में सिर्फ मृत्यु का इंतजार बच जाता है, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको आप जी सके। आप तो बस कर्म के फल से बचते रहे। कर्म का फल जो जो आपको दुख यातनाएं देता रहा उसका निवारण करते रहे। आपने जिंदगी को जिया ही नहीं। इस तरह से आपका पूरा जीवन निकल जाता है और जब बुढ़ापा आता है और सब कुछ छूटता हुआ लगता है, सारा आपका विश्व, आपका संसार, तब आपके सामने एक लक्ष्य बच जाता है और वो लक्ष्य होता है मृत्यु का इंतजार। ऐसा ही 99% लोग जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन कुछ 1% लोग होते हैं जो इस जीवन का सदुपयोग करते हैं, जो इस जीवन को एकमात्र प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य बना लेते हैं। और फिर ऐसे लोग के लिए जवानी, बुढ़ापा या बचपना कोई चीज मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका जीवन इतना आनंदमय हो जाता है क्योंकि वो प्रभु से जुड़े हुए होते हैं। जितना यौवन अवस्था में आनंद लेता है मनुष्य, उतना ही आनंद वृद्ध अवस्था में भी भक्ति लेता है, क्योंकि वो भक्ति में तत्पर है। और ऐसे लोगों के लिए मृत्यु का ना तो भय रहता है ना इंतजार रहता है। वो तो बस जीवन का हर क्षण प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं और आनंद लेते हैं। ऐसे भक्त का जीवन अलग है एक साधारण मानव के जीवन से। और प्रभु इस बात को पारित कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं कि ठीक है, इतने बड़े भगवान जो सर्वव्यापी है, अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता है, सबके पालन करता है, सृष्टि रचयिता है, संहार करता है, ये सब भगवान भक्ति द्वारा पाए जा सकते हैं। अभी इस पे भगवान की एक एक बात पर ध्यान देंगे। भगवान कह रहे हैं कि पुरुषा सा परहा पार्था भक्त्यायास्तु भक्त्या लप्स्तात्व अनन्यया यानी पूरी तरह।
हिसाब किताब की भक्ति, माप तोल की भक्ति भगवान को पसंद नहीं है। आप जिस तरह भगवान पूरे आपके पहले से ही है, आपका जो परमात्मा आपके हृदय में स्थित है भगवान, वो पूरी तरह आपके हैं। वो अनन्य रूप से आपसे पहले से जुड़े हैं और उस परमात्मा को आपको प्राप्त करना है तो आपको भी अनन्य रूप से ही जुड़ना होगा। दूसरा माप तौल कुछ नहीं है, वरना माया फिर आपको छल देगी। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि वो परम पुरुष, दिव्य पुरुष, सत्पुरुष, जो उत्तम पुरुष, परम पुरुष कृष्णा अनन्य भक्ति द्वारा ही लाभाविन थे। यह बात मुख्य है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर आप चाहते हैं, आप एक निष्ठावान भक्त है, आपका लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है, तो आपको अनन्य भक्ति अपनानी होगी। माप तोल वाली भक्ति नहीं कि इतना करना है, उतना नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ करना है, सब कुछ भगवान के लिए करना है और पूरे समय में करना है। सुबह से रात तक, रात से दिन तक, दिन से सप्ताह तक, सप्ताह से महीना तक, महीना से साल तक, साल से 100 साल तक, सिर्फ भक्ति। और ये भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर में घंटी बजाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रभु से प्रेम भाव से जुड़े रहना, प्रभु का प्रेम से स्मरण करना जब तक के चेतना है। इस बात को आप गांठ बांध के रखिए। पहला ये तो हो गया सूत्र, भक्त्या लभस्व अनन्यया। अब दूसरा भगवान कह रहे हैं कि यस्यांतः स्थानी भूतानि, प्रभु हर जगह है, एत सर्वमिदं तत्, सब जीवों के साथ है। इससे एक बात बहुत निश्चित हो जाती है कि प्रभु हमारे हैं। प्रभु को हमको साबित नहीं करना है कि हम प्रभु के हैं, क्योंकि प्रभु पहले से ही हमारे हैं, हम प्रभु के नहीं हैं। भूल यहाँ हो रही है। देखिए, भगवान को पाना नहीं है, भगवान को अपनाना है। पाना और अपनाने में फर्क है। वो तो पहले से आपके हैं, आपने अपनाया नहीं, आप भूल गए हैं प्रभु को। इसलिए प्रभु को पाऊंगा, भगवान को पाऊंगा, ये बात जो है अज्ञान है। प्रभु को आप पा नहीं सकते किसी जन्म में, किसी साधना से। पहले से प्रभु आपके हैं, आप प्रभु के हो सकते हैं। और ये होने के लिए आपको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, आपको मानने की आवश्यकता है। आप मान नहीं रहे हैं आप भगवान के, आप ये मान रहे हैं कि आप शरीर है, आप संसार के हैं, आप अमका है, तमका है, बुद्धि है, मन है, शरीर है, क्या क्या मान रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं कि आप भगवान के हैं। आप ये मान रहे हैं कि मेरे पिताजी ये है, माताजी ये है, बहन ये है, भाई वो है, दोस्त ये है, लेकिन आप ये नहीं मान रहे हैं कि मेरे सब कुछ भगवान है। आप गाते बहुत हैं, तमेव माता तव पिता, तमेव माता मेरी भगवान पिता, लेकिन वास्तव में उसको ग्रहण नहीं करते। यह बड़ी विडंबना है, दुख है। इसलिए भक्तगणों, आप जो कहते हैं उसको अपनाइए, आप जो कहते हैं वो करिए, तभी उसका फल मिलेगा। और भगवान कह रहे हैं कि मुझको प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है का मतलब यह है कि आप भगवान के बन सकते हैं मानने से। मानेंगे नहीं और सब कुछ कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है, और सब कुछ नहीं कर रहे हैं, मान लिया है तो बहुत लाभ हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज अपने आप हो जाएगी। आप जब भगवान का अपने आप को मानेंगे तो आप भगवान का जप भी अपने आप करेंगे, भगवान की आरती अपने आप करेंगे, मंदिर अपने आप जाएंगे, सब अपने आप होगा। वरना अगर नहीं मान के करेंगे तो आपको सब कुछ लगाना होगा, करना होगा जबरदस्ती, कि मेरे माले 16 हो गए, 18 हो गए, आज 12 बजे तक व्रत है, सुबह 9 बजे प्रसाद खाना है, 10 बजे, ये सब जो है ऐसा, ये आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके हैं, आप प्रभु के हैं। गणित सूत्र सीधा साधा है। आप मान क्यों नहीं? पहले मानिए, फिर साधना करिए।
आप साधना तो बराबर कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, इसलिए साधना सफल नहीं हो रही है। और जब प्रभु मान रहे हैं तो आपको क्या अड़चन है, ये बोलिए। कोई अड़चन नहीं। इसलिए इस श्लोक को समझिए कि भगवान जो सबसे महान है, इतने बड़े भगवान हमारे मात्र भक्ति से, भक्ति का मतलब कोई जादू टोना नहीं है, भक्ति का मतलब है प्रेम, प्रेम का मतलब है एक दूसरे के होना। भगवान का भाव आपका बन जाए, और आपका भाव तो पहले से ही भगवान जानते, इसलिए तो परमात्मा बने, आपसे जुड़े हुए। आप जुड़े हुए नहीं, स्मरण आपका है, भगवान का नहीं है। तो अगर आप प्रभु प्राप्ति के लिए सचेत है, सतर्क है, निष्ठावान है, लक्ष्यवान है, तो अभी इस सूत्र को अपना लीजिए, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर अनन्य भक्ति की मांग की है, और अनन्य भक्ति ही एकमात्र रास्ता है जो प्रभु के पास सीधा जाता है। बाकी कई रास्ते हैं, लेकिन बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत ही दुखदाई भी है। हम जैसे मामूली लोग, पापी लोग, उसको करना मुश्किल है। तो जब सीधा रास्ता है तो टेढ़े रास्ते क्यों जाना है, बोलिए। तो भक्तगणों, इस सूत्र को समझिए, अनन्य भक्ति ही कृष्ण के भक्ति का मार्ग है, और कृष्ण के प्राप्ति का भी मार्ग है। दूसरा कोई साधन प्रभु को पसंद नहीं है, और अगर वहाँ पहुँचता भी है तो दुखदाई भी है, बड़ा कठिन भी है। इस कलयुग में तो बहुत कठिन है, इसलिए कलयुग में भगवान ने बता दिया, आप भगवान के हैं तो आपको एक सबूत तो देना होगा, या होठों पे आपके उसका ही नाम रहे, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं होठों पे उसी का नाम आएगा। तो निश्चित ही आपको बार बार प्रभु का ही नाम आ रहा है, जप रहे हैं, तो हो गया, आप भगवान के हो गए। तो नाम जपन सरल मार्ग है। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, राम नाम जपिए, जो भी जपना है जपिए, मगर जपिए। और जपते 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 आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब भगवान के हो गए, और भगवान तो पहले से ही आपके हो गई सिद्धि, और इसी तरह से आप कृष्ण के हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।